नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। ये बिहार के 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। बिहार एग्जिट पोल 2020, हर तरफ दिखी तेजस्वी की बहार, इस बार महागठबंधन की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। अब 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल आए। हर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में हर तरफ तेजस्वी की बयार है। पोल के हिसाब 44% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को 35% लोग सीएम के रूप में देखते हैं। सीमांचल, मिथिलांचल, पाटलिपुत्र, भोजपुर, चंपारण और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन एनडीए से आगे है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही हो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान पर आधारित होता है। तीसरे चरण के चुनाव में 57.91% मतदान, 10 को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण की 78 सीटों के लिए 57.91% मतदान हुआ। वहीं वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव को लेकर 56.02% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर 78 सीटों पर हुए मतदान के बाद सभी 1204 उम्मीदवार का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष, 12 मंत्री, 3 पूर्व सांसद, 7 पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 10 नवंबर को मतगणना के बाद होगा। पहले के दोनों चरणों के मुकाबले तीसरे चरण में सबसे अधिक मतदान हुआ। तीसरे चरण में 1094 पुरुष व 110 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें विस अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद नारायण झा, रमेश ऋषिदेव, नरेंद्र नारायण यादव, बीमा भारती, लक्ष्मेश्वर राय, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी, पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान, शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी यादव, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सांसद लवली आनंद, पूर्व मंत्री अब्दुल लाबरी सिद्दीकी, शिवचंद्र रामई राम सहित अन्य प्रमुख नेताओं का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। क्या महिला वोटरों में कम हुई नीतीश कुमार की लोकप्रियता? जानिए सर्वे का नतीजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के साथ ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब 10 नवंबर को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। ज्यादातर पोल में महागठबंधन या तो बहुमत के साथ जीतता हुआ नजर आ रहा है या सबसे अधिक सीटें उसके खाते में जा रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। इसी सर्वे में महिला वोटरों का झुकाव को लेकर भी नतीजे आए हैं, जो नीतीश कुमार के लिए अच्छे नहीं हैं। शराबबंदी, लड़कियों के लिए तमाम योजनाएं और पंचायत नगर निकाय में रिजर्वेशन के बाद महिलाओं को नीतीश कुमार का कम वोटर माना जाता था, लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के पोल में कहानी कुछ और ही नज़र आ रही है। सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन को 43% महिला मतदाताओं के वोट मिले हैं, वहीं एनडीए को 42% महिलाओं ने अपना पसंद बताया है। महिलाओं को अपना कोर वोट बैंक समझने वाले नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी है। महागठबंधन का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा, कहा घोषणा पत्र का हर वादा पूरा होगा। महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरोकार भी बदल जाएगा। नई सरकार अपने एक एक वादे पर खरा उतरेगी। जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद के अलावा वाम दलों के कविता कृष्णन व अरुण मिश्रा ने शनिवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद प्रेस वार्ता में यह वादा किया है कि राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसा नैसर्गिक गठबंधन नहीं दिखा, यही छवि गांव तक गई है, यानी हमारी एकता जमीनी स्तर तक नहीं बन रही है। बदलाव के संकल्प को जनता ने हाथों हाथ लिया है। अब हर चुनाव में जनता हवाई मुद्दों से अलग अपनी रोजी रोटी के साथ शिक्षा व्यवस्था और खेती किसानों पर वोट करेगी। दीपावली और छठ पूजा से पहले मिथिलांचल को बड़ी सौगात, दरभंगा से 3
बड़े शहरों के लिए विमान सेवा कल से। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा समेत मिथिलांचल के लोगों को दीपावली और छठ से पहले रविवार यानी 8 नवंबर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रविवार से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने वाली है। फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू होते ही दरभंगा इन 3 महानगरों से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। मीलों की दूरियां चंद घंटों में तय होंगी। 20 सितंबर से ही रोजाना ऑपरेट होने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80 से 90% टिकट बुक हो चुके हैं। इन तीनों शहरों में आने वाले यात्रियों की तादाद ज़्यादा है। बिहार में दीपावली व छठ की उत्सव धार्मिकता की वजह से यहां आने वाले यात्रियों की तादाद कुछ कम है। नई उड़ान सेवाओं को शुरू होने से इस बार दीपावली व छठ में मिथिलांचल या इससे सटे जिलों के लोग आसानी से घर आएंगे। उन्हें घर जाने के लिए अब पटना आने की मजबूरी नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन तीनों फ्लाइटों के 8 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है। बिहार मधुबनी में सुरक्षा कर्मियों पर पथराव, गाड़ी फूंकी, पुलिस व ग्रामीणों में हुई थी झड़प। बिहार के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लदनिया थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव स्थित बूथ संख्या 60 पर किसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मी और ग्रामीण में झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर पथराव कर दिया और उनकी एक गाड़ी में आग भी लगा दी। गाड़ी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना शनिवार की शाम की है। घटना की सूचना पर जयनगर एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने के प्रयास में जुट गए। लदनिया थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मामले को शांत किया जा रहा है। भागलपुर में बिहार का पहला रिंगिंग बर्ड स्टेशन शुरू। पहले दिन 4 गरुड़ों को पहनाया गया रिंग। देश का चौथा व बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर के सुंदरवन में शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के पॉइंट कालीमेयर, राजस्थान के भरतपुर व ओडिशा के चिल्का में रिंगिंग सेंटर है। इसके खुल जाने से बिहार आने वाले प्रवासी पक्षियों व गरुड़ों को रिंग पहनाकर उनके प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान, मार्ग व प्रजनन आदि का अध्ययन किया जा सकेगा। साथ ही रिंग के जरिए पक्षियों की निगरानी भी आसानी से की जाएगी। सेंटर के शुभारंभ के पहले दिन सुंदरवन में पुनर्वास के लिए लाए गए 4 गरुड़ों को रिंग पहनाया गया। सुंदरवन में खुले बर्ड रिंगिंग सेंटर पर अभी 5 पक्षी वैज्ञानिक व 2 पक्षी पकड़ने वाले सदस्यों की तैनात किया गया है। 2 और पक्षी पकड़ने वाले सदस्यों का आना अभी बाकी है। वैज्ञानिक दल की अगुवाई कर रहे BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहायक निदेशक डॉक्टर साथिया सेल्वम ने बताया कि उनकी अगुवाई आने वाले वैज्ञानिकों का दल हाल ही में गरुड़ प्रजनन क्षेत्र कदवा दियारा, प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल जगतपुर झील व सुल्तानगंज से भागलपुर तक के नौका यात्रा की थी। यहाँ के माहौल व पक्षियों की संख्या के बारे में जानकारी ली गई है। पटना में बाइक लूट के दौरान दिनदहाड़े 11वीं के छात्र को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजधानी पटना में बाइक लूट के दौरान अपराधियों ने दिनदहाड़े 11वीं कक्षा के छात्र बिट्टू कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कंकड़बाग थाना अंतर्गत शिवाजी पार्क के समीप शनिवार की सुबह 11:30 बजे के समीप हुई। हालांकि अपराधी बाइक लूटने में सफल नहीं हो सके। आनन फानन में छात्र को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोली बाएं हाथ और सीने के बीच में लगी है। बिट्टू मूल रूप से गोपालपुर के उदयनी का रहने वाला है। उसके पिता रमेश सिंह पेशे से किसान है। बिट्टू LP शाही कॉलेज का छात्र है। कंकड़बाग में वह कोचिंग में पढ़ाई करने आता था। इस बार विपक्ष में बैठ सकता है NDA, एग्जिट पोल में बड़े उलटफेर के संकेत। 15 साल के बाद पहली मर्तबा बिहार विधानसभा को लेकर कोई ऐसा चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तीसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। तमाम सर्वे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें महागठबंधन से कम हैं। संख्या की बात करें तो अधिकतर सर्वे में महागठबंधन
बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर सामने आ रहा है। भाजपा, जदयू और कांग्रेस क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर दिख रहे हैं। बिहार में बदलाव चाहती हैं ये चर्चित देवियां, आज इनका भाग्य भी ईवीएम में हो गया लॉक। बिहार चुनाव 2020 के अंतिम चरण में बिहार विधानसभा की 78 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इस चरण में कई महत्वपूर्ण चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर पूरे बिहार की नज़र है। इनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। ये महिलाएं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे हमले करते नजर आई। शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म होते ही नीतीश का विरोध करने वाली महिलाओं का भाग्य ईवीएम में लॉक हो गया। आइए जानते हैं प्रमुख महिला प्रत्याशियों के बारे में, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध का झंडा उठा रखा है। चैंपियंस ऑफ रेंज बिहार रितु जायसवाल, दूसरे नंबर पे है सुभाषिनी, तीसरे नंबर पे है लवली आनंद, चौथे नंबर पे है कोमल,